फ्रांस के स्कूल्स में अबाया पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। फ्रांस के वजीर तालीम ने अबाया को सेकुलर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ने सभी स्कूलों में, सभी शैक्षिक संस्थानों में स्कार्फ और बुर्के के बाद अब अबाया पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है। 4 सितंबर को फ्रांस में स्कूलों का नया सत्र शुरू होगा। तालीम है ना, इनके पास ताकत है, कुछ भी नहीं है इनके पास। उन्होंने अपने मुल्कों में इनको आने दिया, जिसकी वजह से अब वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और वो भी कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। कोई भी सिविलाइजेशन एवं ही नहीं रोल ओवर डाई नहीं। सरकार ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत देश के स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के अबाया पहनने पर रोक लगा दी गई है। अबाया ढीली ढाली पोशाक है जिसमें शरीर ऊपर से नीचे तक ढका होता है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री गैब्रिएल अत्ताल ने इस फैसले का ऐलान किया। आज क्या किया इन्होंने, ये तो प्रोवोक करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला है, अनकंट्रोलेबल। बिल्कुल नहीं, ये प्रोवोक करना चाहते हैं, ये लोगों को बताना चाहते हैं। पर ये आई है कि जो इस्लामिक लड़कियां, जो मुसलमान लड़कियां बुर्का पहन के, अबाया पहन के स्कूल जाती हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। वजह ये है कि जलता हुआ फ्रांस की अगर हम बात करें तो कई महीनों से वहां पर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी की जा रही है। फ्रांस जल रहा है, फ्रांस बहुत ज्यादा क्राइसिस में है। फ्रांस के लोगों ने ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला है कि जितनी भी इस्लामिक लड़कियां वहां पर बुर्का पहन के स्कूल जाती हैं उसको बैन किया जाए। और फिर वहां पे एक पैरेलल इस्लामिक स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जब हम मेजॉरिटी में होंगे तो यहाँ पे भी इस्लाम का गलबा होगा। ये बेसिकली वो चीजें हैं जो बेसिकली बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक को और उनके लोगों को परेशान करते हैं। सबसे बेशरम कौम का टाइटल, सबसे बेहया लोगों का टाइटल लड़ झगड़ करके तुम्हें दिलवा में जितनी भी दहशतगर्दियां होती हैं उसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकलता है? उसमें इसलिए निकलता है कि मुसलमान बहादुर है। अच्छा, हाँ जी, इंशाल्लाह हम बने कलमे के नाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मस्जिद के इंसिडेंट के अलावा कोई खास टेररिस्ट एक्शन नहीं हुआ। फ्रांस के ऊपर सड़कों पर नमाज पढ़ना एक आम सी चीज थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलमानों की कुछ हरकतें ऐसी हैं जिन्होंने फ्रांस को इतना डरा दिया है कि उन्होंने जो है बैन कर दिया है फ्रांस के अंदर अबाया और हिजाब। आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। कैसे देखें आपको सर पर ये पर्दा है, ये कौन कहता पर्दा? इस्लामी बुर्का मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत सिस्टम बन गया है। मुसलमानों के लिए एक रवैया हो गया है कि ये दहशतगर्द है और ये धोखे देने वाले हैं, इसलिए हम पे कोई यकीन नहीं करता। जिसकी जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर पर न्यूज़ स्टूडियो में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन पर जरूर रखना। तो दोस्तों फ्रांस से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। बात करें तो आपको पता है कि 4 सितंबर से फ्रांस में जो छोटे मतलब जो स्कूल होता है बच्चों के, वो सेशन दोबारा से ओपन होने जा रहा है। तो उसकी तरफ से फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक इनिशिएटिव ने मतलब एक मतलब रूल लागू किया है कि जो फ्रांस में आपको पता है, पहले आपको पता है कि वो जो मुस्लिम लोगों के वो होता है स्कार्फ होता है वो बैन कर देते हैं। अब न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो अबाया ड्रेस है जो मुस्लिम छात्र पहनते हैं वो भी बैन करते फ्रांस ने, और जितने भी स्कूल में थी मतलब ये बैन हो चुकी है और अब कोई भी छात्र जो है अबाया पहन के नहीं आ सकता। तो यार इसको देख के लग रहा है कि भाई मतलब ऐसा क्यों किया गया फ्रांस की तरफ से, इक्वालिटी। आपको पता है कि जो रिलीजन बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो ना हो स्कूलों के अंदर, और इसलिए भाई जो मुसलमान, आपको पता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो उनकी अलग ड्रेस होती है, अबाया जो जब भी जाता है वो मतलब पहन के जाता है। तो इसीलिए फ्रांस की जो वो गवर्नमेंट उनकी तरफ से निर्णय उठाया गया है कि अब यह अबाया जो ड्रेस है वो बैन कर दी जाएगी। उससे पहले आपको पता है कि जो फ्रांस ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दी थी, क्योंकि ये सब हो रहा है कि फ्रांस में जो मुस्लिम लोग होते हैं जो आपको पता है कि जो पाकिस्तान के जो लोग होते हैं वो कहीं भी जाते हैं दूसरे देश में, तो वो आपको पता है कि आतंकवाद, दहशत करते ये सब करने लग जाता है। तो इसी कारण फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उन्हें ये कदम उठाने पड़ेगा कि फ्रांस में आजकल कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ते जा रही है मुसलमानों की तरफ से। तो इसलिए कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि अब कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी जिससे समाज पर गलत इफेक्ट पड़े। तो इसलिए पाकिस्तान की जो जितनी भी चीज़ें, चाहे वो वहाँ के वीज़ा हो, चाहे वो मतलब हिजाब हो, चाहे वो मतलब नमाज़ पढ़ना हो, मतलब और भी चीज़ें फ्रांस की सरकार बैन कर रही हो, तो पाकिस्तान मीडिया पर शॉक हो गया और पाकिस्तान को शॉकिंग रिएक्शन आ रहा है। फ्रांस ने जो है बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है, मुसलमान लड़कियां वहाँ पर बुर्का नहीं पहन सकती। अच्छा, क्यों नहीं पहन सकती? वो कह रहे कि मुसलमान और हमें डर लगता है मुसलमानों से डर लगता है। तो वो मुसलमान मुल्क है ना, हर जगह वहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं उनको मना किया ना। तो ये यही है कि उनके जो हुक्मरान है ना उनको चाहिए कि ये जैसे हमारे मुल्क में है जो हिजाब करना चाहती हैं वो करती हैं, वहाँ पे भी जो मुसलमान है उसकी अपनी वो होनी चाहिए कि मैं गैरतमंद हूँ और मेरी माँ बहन ने हिजाब करना है, चाहे वो शहीद हो जाए, चाहे वो वहाँ पे अपनी हुकूमत। लेकिन जो मुसलमान लड़कियाँ स्कूल जो है बुर्का पहन के जाती थी, अबाया पहन के जाती थी, फ्रांस ने उनको बैन कर दिया ना। तो ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनके साथ बात करें, ठीक है ना। तो ये तो अपने मुल्क में नहीं कर रहे तो उधर क्या करेंगे?
ये हमारे हुक्मरान अपने मुल्क में बात नहीं कर रहे, इधर लड़कियां ऐसे फिर रही हैं, तो वहाँ पे कैसे करेंगे बात। वहाँ अब तो यही है कि जो मुसलमान है ना, वो अपने दम पे, अपने जिधर भी रहता है वो अपने दम पे करेगा। उनको यही चाहिए कि अपने दम पे करें, ताकि अल्लाह की राह में शहीद हो जाए चाहे, ठीक है, जो भी करना अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी दहशत गर्दियाँ होती हैं उसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकलता है? उसमें इसलिए निकलता है कि मुसलमान बहादुर है। अच्छा, हाँ जी, मुसलमान बहादुर है, और मुसलमान जहाँ भी जाएगा ना अल्लाह के हुक्म से, उसका जो अल्लाह को मानने वाला, दीन को मानने वाला है, अल्लाह और उसके नबी को मानने वाला है, वो हक की राह पे चल के शहीद हो जाएगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानेगा। अच्छा, बॉम्ब ब्लास्ट करना क्या बहादुरी है? नहीं नहीं, ये बहादुरी नहीं है। तो वो जब भी तालिबान का काम है ना, हम कोई तालिबान थोड़ी, हम तो पाकिस्तानी हैं। अच्छा, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज मुसलमानों से डरती हैं उनको क्या पैगाम दोगे? वो हर कंट्री पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को कह रही है कि ये जो है दहशतगर्दी करवा रही है। स्पेशली पाकिस्तानियों का नाम बहुत ज़्यादा आता है कि पाकिस्तानी जो है दहशतगर्दी करने में नंबर 1 पे है, दूसरे मज़ाहिबों को नुकसान पहुंचाने में नंबर 1 पे है। क्या पैगाम दोगे उनको? यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तानी को मौका दें। कोई भी पाकिस्तानी ऐसा है जिसको जमाना चाहते हैं वो जमाए, अगर है कोई ऐसा, लेकिन वो हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं है। अच्छा, अगर है तो वो बाहर से आता है, उधर से ही आता है, इंडिया से आता है। इंडिया से कैसे आता है? इंडिया से कैसे आता है? हाँ। इंडिया से जैसे हम उधर चले जाते हैं वैसे वो इधर आ जाते हैं। दोस्तों, फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है? फ्रांस की जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, मैं उसको बताऊं, इसमें 10% मुसलमान है, जबकि यहाँ पे 50 या 51% लोगों ने अपने आप को रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया। सो ये जो सोसाइटी है ये बड़ी तादाद में सेकुलर है इन नेचर देते हैं। तो ये जो मुसलमानों को आज़ादी है ये यूरोप और अमेरिका में है, लेकिन मुसलमान उन आज़ादियों का मिसयूज भी कर रहे हैं और कई जगह पर उन पर ज्यादती भी हो जाती है। लेकिन लार्जली मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी फ्रीडम का मिसयूज किया जा रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के जो लोग हैं वो फ्रांस जाना चाहते हैं, वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं, वो यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की चीज़ों को एम्ब्रेस नहीं करना चाहते। वो कहते हैं नहीं, हम आ गए हैं, हम अपनी चीज़ें जो हैं, इन ममालिक ने भी मुसलमानों को और बाकी नेशनैलिटीज़ को एम्ब्रेस तो कर लिया है, लेकिन ये वहाँ के जो कल्चर है, वैल्यूज़ है, उनको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, और फिर वहाँ पे एक पैरेलल इस्लामिक स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जब हम मेजॉरिटी में होंगे तो यहाँ पे भी इस्लाम का गलबा होगा। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो बेसिकली बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक को और उनके लोगों को परेशान करते हैं इस हवाले से। सो मुसलमानों को इसमें बड़ा केयरफुली बिहेव करना है कि अगर आप वहाँ पे गए हैं तो आप उनके कल्चर को एम्ब्रेस करें, उनकी वैल्यूज़ को एम्ब्रेस करने की कोशिश करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके लिए मसाइल पैदा ना करें। अब ये जो अनकंट्रोल्ड किस्म की माइग्रेशन है, बेसिकली इसने वहाँ पे कल्चर को बड़ा डैमेज किया हुआ। आप देखिए ना, मैंने बताया 51% लोग जो फ्रांस के अंदर हैं दे आर सेकुलर। वो कहते हैं जी हमारा कोई मजहब नहीं है, तो उनको कैसा लगेगा कि आप देखें, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मस्जिद बनाना मसला नहीं है। अगर मस्जिद के अंदर से कोई बंदा उठ के गन उठा के किसी को वहाँ मार दे, तो फिर मैक्रोन के पास एक ही चॉइस थी, उसने कहा ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू बिलीव है, ये चीज़ें जो हैं, ये दहशतगर्द जो हैं इसको हमें टारगेट कर रहे हैं। आपका एक कॉन्सेप्ट है, स्कूल ऑफ थॉट है, आप किसी दूसरे मुल्क में गए हैं, वहाँ पे जाकर तुम टीचर का शेरी ला दो, आप बंदों के गाटे ला दो, ठीक है जनाब, और आप ये तो नहीं कह सकते कि फिर आप जो है ना, फिर आपके ऊपर लोग सवाल तो करेंगे।